Okay, 1 2 3 start. Theo. Okay, I don't know what song is this. Caption डाल रखा है इंसान ने tuition teacher. Well, I always love and respect my tuition teacher because she's beauty with brain. I always respect my tuition teacher because she's beauty with brain. I think beauty plus brain लोग सीख करते हैं usually पार्टनर ढूंढने के लिए, राइट? इंसान से अगर पूछो इन जनरल की व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन अ वुमन, आई वुड लाइक टू हैव ब्यूटी विद ब्रेन. नहीं, ये बकैती है बेसिकली। ब्रेन वगैरह हम लोग नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि ये चीज़ फैक्ट है कि जितना ज़्यादा उसके पास ब्रेन होता है उतना ही ज़्यादा कॉम्बैटिव होती है वो जनरली। अब ब्रेन मतलब किस सेंस में, अगर वो ज़्यादा एजुकेटेड है, तुमको पता है कि ज़्यादा एजुकेटेड होने के बाद उसके अंदर कितना हाई लेवल का एरोगेंस आता है। ये कोई ऐसे ही कहीं कहीं बातें नहीं है, रियलिटी है, डीप रियलिटी है कि जितना ज़्यादा वो एजुकेटेड होगी, जितना ज़्यादा वो एक तरह से अचीवमेंट उसका जितना ज़्यादा हाई होगा, कंपैटिबिलिटी उतना ही ज़्यादा उसका लो होगा। ये एक नॉर्मल फैक्ट है। हो सकता है कि एक दो एक्सेप्शन तुम्हारे पास हो सकता है कि तुम्हारी कोई जान पहचान में होगी जो बहुत हाई लेवल का इंटेलेक्ट लेवल है उसके पास, और उसके बावजूद वो बहुत ही अच्छी है, पोलाइट है। जनरली ये सब कॉम्बिनेशन रेयर है। और रहा बात इस वीडियो का, इंडियन थर्ड की बिहेवियर ऑन द इंटरनेट, तो देखा जाए तो हम उतना नहीं मानते। हम मानते हैं कि इंडियन में है भाई, और ये चीज़ फेमस भी है, बॉब वेजाना ये वो करके सब कमेंट वगैरह करता है, और वर्ल्ड में भी थोड़ा बहुत पहचान बना दिया है ये लोग कि थोड़ा बहुत क्रिंजी और अजीब अजीब टाइप का मानते हैं। लेकिन हो सकता है कि तुम इस चीज़ के लिए अवेयर होगा कि नहीं, लेकिन हम तुमको बताते हैं। इंडिया में ट्विच बहुत कम लोग यूज करता है। कोई गेम वगैरह अगर खेलता है, देखता है, तो थोड़ा बहुत अवेयर होगा कि भाई एक ट्विच एक प्लेटफॉर्म है, और जनरली उसमें लाइव स्ट्रीम वगैरह चलता है। ठीक है, मतलब लोग जैसे यूट्यूब पे तुम लोग देख रहा है कि लाइव स्ट्रीम व्लॉगिंग वगैरह चलता है, उसमें भी चलता है। उसमें बस वही होता है बेसिकली, उसमें वीडियो पोस्ट नहीं होता है, बस हर एक वो एक तरह से लाइव स्ट्रीम का ही पूरा प्लेटफॉर्म है वो। गेमिंग से लेके तुम्हारा हर चीज़ का उसमें कैटेगरी बनाया हुआ है, ऐसे होता है। उसमें एक चीज़ बताते हैं, तुम लोग इंडिया को ख़राब कह रहा है ना, इस सेंस में हम कहेंगे कि आएगा, हम लोग भी आ जाएंगे उस नंबर पे, लेकिन हम तुमको उसके एक स्ट्रीम के बारे में बताते हैं। वो उस कंटेंट क्रिएटर का नाम है एमोरेंथ करके नाम है उसका, और ये फेमस कैटेगरी है, उसको बोलते हैं वो लोग स्लीपिंग स्ट्रीम। ठीक है, तो जो लड़की है उसका अगर मान लो एवरेज व्यूअर है 7,000 8,000, जो कि उसका हम बता रहे हैं क्योंकि उसी का हम देखे थे कि कैसे उसका, मतलब ऐसे ही हमको डेटा कलेक्ट करने था। मतलब एक और चैनल है मेरा, उसमें वीडियो एक बना रहे थे, तो उसमें इसी के टॉपिक पे थोड़ा सा बात हो रहा था, तो उसमें हम इसके रिगार्डिंग डेटा वगैरह देखे थे, तो उसमें देखा कि उसका जो एवरेज व्यूअर है वो 7,000 से 8,000 व्यूअर रहता है। ठीक है, लाइव में। लेकिन वो जब सोने जाती है, मतलब सोती है, तो लाइव स्ट्रीम करती है। ठीक है, और एक चद्दर भी ओढ़ लेती है, और बीच बीच में टैंग वांग आदमी एडजस्ट करता है तो चद्दर हट गया, तो ऐसा नहीं कि न्यूड हो जाएंगे, कपड़ा पहन ले हैं, फिर भी व्यूअर ऐसे करके देखते रहता है कि कब पैर हटाएगी, कब कुछ सीन दिखेगा। मतलब पता नहीं क्या सेंस है वो लोग का, क्या फैंटेसी है उसका। हो सकता है कि वो लोग बड़ा सा स्क्रीन लेके बगल में सोता होगा, पता नहीं क्या अंदर से फैंटेसी है। मतलब 15,000 व्यूअर, अब कुछ कर भी नहीं रही है। होता है ना कि भाई एटलीस्ट कुछ दिख रहा है तो मानते हैं भाई, मतलब ना बोल ना चाल, ऐसे ही सो रहे हैं बस। और उसी का लाइव स्ट्रीमिंग, ये तो तुम्हारा एक सेगमेंट हो गया। दूसरा सेगमेंट बताते हैं जो इससे भी अजीब है। एक तुम सर्च करना, 2-3 क्रिएटर को हम जानते हैं जो ऐसा कर चुकी है, और इतना ज़्यादा महंगा, सोच रहा $500 $600 का एक छोटा सा जार मिलेगा तुमको। उसमें क्या रहेगा जार में पता है? बाथ वाटर रहेगा, नहीं तो उसका फाट रहेगा। फाट मतलब पाद। इमेजिन करो कि तुम कैसा वियर्ड हो सकता है कोई जो इस चीज़ को बेचे। अब बेचने वाला का छोड़ो, ख़रीदने वाला कितना बेवकूफ़ हो सकता है भाई। किसी का पाद आप ख़रीद रहे हैं, बाप रे, मतलब सेंस ही नहीं बना रहा है भाई यहाँ तो। और उसमें उसको हम एक वीडियो देखे थे, उसमें ऐसे बनाते हुए दिखा रही थी वो, तो वो अब बातते हुए थोड़ी दिखाएगी, बस वो बताए कि इसमें जार में है, उसमें हम एक रोज़ डाल देते हैं, रोज़ का पेटल डाल देते हैं। आज हम पिज़्ज़ा खाए थे, आज हम वाटरमेलन खाए थे, तो आज का टेस्टी है, वो आज मेरा जंक फूड खाए थे, और ऐसे ऐसे करके फ्लेवर में, और लोग ख़रीद रहा है उसको। एक अलग लेवल का चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तुम लोग इतना बुरा मत मानो कि अगर इंडिया में कुछ इस टाइप का कुछ बिहेवियर देख रहा है तो
आराम से थोड़ा काम होके ये सब चीज़ को लेके उतना ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि देखा जाए तो ग्लोबली है ये चीज़, ठीक है, बस इंडिया में नहीं है। ट्यूशन टीचर में कौन ब्यूटी विद ब्रेन ढूंढता भाई? तुम बेटा ठरकी हो, समझ रहे हो? अपनी ठरकेपनी को छुपा रहे हो, अपनी जो भावनाएं हैं कि ट्यूशन टीचर घर में आती हैं या हम जाते हैं जहां पे, उनको कर लें ऑब्जेक्टिफाई। सिंपल सी बात। कारण है इसके पीछे ऑब्जेक्टिफाई करने का, पता है क्या है? तुम इसके रिगार्डिंग सीरीज ऑफ मूवी, सीरीज ऑफ वेब सीरीज़, पूरा होल हॉलीवुड का, बॉलीवुड का मूवी, हॉलीवुड का मूवी, वेब सीरीज़ वगैरह, तुम एक निकालेगा तो उसमें अच्छा खासा परसेंटेज तुमको मिल जाएगा जिसमें इस सब टाइप का रिलेशन दिखाया जाता है कि एज होगा एक फीमेल का ऑलमोस्ट 40 में या 30 में, और जो मेल होगा वो एकदम अभी निकलबे किया है, मतलब समझ रहा, यंग है। तो ये चीज़ दिखाया गया है, तो एक तरह से फैंटेसी एक तरह से तुम्हारे ब्रेन में डाला गया है, ठीक है। और तुमको पता है कि तुम मूवी वगैरह देखता है तो किस लेवल का तुम एब्जॉर्ब करता है उसमें से नॉलेज, तुमको भी बेसिकली कॉन्शियस लेवल पे उतना अवेयरनेस नहीं रहता, लेकिन तुम करता है। फॉर एग्जांपल इसके रिगार्डिंग भी एक सर्वे था, लेकिन सर्वे को मारो गोली, हम तुमको बताते हैं रियलिटी। तुम खुद से अपने आप को याद करो, बचपन में अगर तुम कोई मूवी, इवन अभी का बात करो, मेरा एक, जैसे हम कॉलेज में थे तो ऐसे तो तुम लोग को लगता है कि NIT का बंदा सब कुछ देखता नहीं है, वहाँ बहुत वेब सीरीज़ वगैरह सब 3 बार 24 घंटा वही देखता। तो कुछ कुछ बंदा के बिहेवियर से हम लोग जान जाते थे कि वो कौन सा वेब सीरीज़ देख रहा है। सोच सकते हैं तुम, मतलब कॉलेज में हैं हम लोग, तो इसका मतलब है कि बच्चा तो है नहीं कि भाई ऐसे ऐसे करके चलेंगे तो सबको पता चलेगा, नहीं। जैसे कि उसमें एक फेमस वेब सीरीज़ था उस टाइम, पीकी ब्लाइंडर, ठीक है। तो सुट्टा चाय अगर कोई पी रहा है ना तो कहने का मतलब है ना कि सीखते हैं भाई हम लोग मूवी से, कॉन्शियस लेवल पे, सब कॉन्शियस लेवल पे, इवन अनकॉन्शियस लेवल पे सीखते हैं। और इसके पीछे रीज़न है बहुत सारा, इसके पीछे बहुत, मतलब क्या ही बोले, मेल के अंदर ये एक तरह से ट्रेड है कि जब भी हम लोग कुछ भी देखते हैं तो हम लोग अपने सर्वाइवल का परसेंटेज बढ़ाने के लिए बहुत कुछ उसमें से एब्जॉर्ब करते हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं, रियलिटी है ये। तो अगर तुम, इसीलिए हम तुमको कहते हैं कि तुम अगर कोई गाना सुनता है, अगर कोई तुम मूवी देखता है, तो तुम एक चीज़ पे ध्यान दिया करो कि भाई वो मूवी कहीं सैड टाइप का तो मूवी नहीं है, नहीं तो तुम रियलाइज़ नहीं करेगा, तुम भी उस मूवी का किरदार बन जाएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा हैबिट है कि तुम सैड सॉन्ग सुनता है बहुत ज़्यादा, सैड मूवीज़ देखता है बहुत ज़्यादा, तो तुम सैड ही रहेगा। तुम लाइफ में कुछ ऐसा ही एडजस्ट अपने आप को तुम कर लेगा, मतलब कुछ ना कुछ तुम अपना लाइफ को इस वे में तुम बढ़ाएगा जो तुमको खुद भी रियलाइज़ नहीं होगा, और तुम उसी टाइप का रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर तुम मूवी देखता है, गाना सुनता है, तो इसमें काफ़ी सेलेक्टिव हो जाओ तुम लोग, ठीक है। आंडू गांडू मूवी मत देखा करो, कुछ भी आ गया देख लिए, नो। अपने टाइम का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो। ये सब चीज़ शायद तुमको बूढ़ा में करना चाहिए। जब तुम बूढ़ा हो जाना ना, तो तुमको जितना बकैती देखना होगा, बकचोदी देखना होगा, देख लेना, क्योंकि ऐसे भी देख के ऊपर ही जाना है, तो लास्ट में देखना ये सब चीज़। अभी जब तक यंग है, जब तक तुम प्रोडक्टिव है, मेरे हिसाब से काफ़ी काउंटर प्रोडक्टिव होगा अगर तुम ये सब चीज़ को सीरियसली नहीं लेता है। तुम सोचता है क्या गाना ही तो है, क्या ही दिक्कत है। क्या बोल रहे हैं सर? क्या ढूंढनी चाहिए तुमको अपने ट्यूशन टीचर में कि वो पढ़ा अच्छा रही हैं? खत्म बात, खत्म बात। टीचर हैं तुम्हारी बेटा, पढ़ लो उनसे, पढ़ लो। ब्यूटी विद ब्रेन तुम्हारी दोस्त हैं क्या? वो तुमसे क्या रात को ऐसा बहुत सारा न्यूज़ भी आया है। एक मेरा सब्सक्राइबर है, वो भाई हमको एक चीज़ बताया ना, मेरा हमको वैसे वो अपना पूरा स्टोरी नहीं बताया, और हम पूछे भी नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ इतना, मतलब समझ रहा है, काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है, तो इसमें हम क्या ही पूछते हैं, वो भी पब्लिकली कमेंट सेक्शन में क्या पूछते हैं। भाई वो स्टोरी ऐसे लिखा था कि उसकी वाइफ मतलब ट्यूशन पढ़ाती थी शायद किसी को ऐसा कुछ, हमको अच्छे से याद नहीं है कि ट्यूशन का ही कुछ लफड़ा था उसमें, और उससे उसके साथ उसका हो गया। उसकी वाइफ थी वो, मतलब बहुत उल्टा पुल्टा टाइप का, समझ रहा है। और अभी शायद वो सेपरेट अलग हो गया है। पूरा स्टोरी हमको नहीं पता है, या हमको याद नहीं है, क्योंकि ऐसा ही स्टोरी एक मेरा 1-on-1 कोचिंग में भी आया था। उसमें यह था कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंट था। बेसिकली उसमें यह था कि उसकी जो बीवी है, उसका बच्चा ऑलमोस्ट बच्चा ही था,
तो उसको पढ़ाने के लिए एक टीचर आता था, ठीक है। और टीचर के साथ बच्चा उतना बड़ा नहीं था, अवेयर नहीं था, तो बच्चे को तो कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन ऐसे ही उसको एक दिन पता चल गया। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है बेसिकली अभी। और तुम पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्या 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 रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न क्या है। हम बताते हैं तुम्हारा साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है। तुम मूवी का तो तुमको एग्जांपल बता दिए कि मूवी बेसिकली ये लोग ये सब टाइप का चीज़ पुश कर रहा है एजेंडा। और दूसरा चीज़ तुम्हारा पॉर्न इंडस्ट्री देख लो, उसमें फेवरेट कैटेगरीज़ है भाई, ये सब टाइप का टीचर स्टूडेंट दिस दैट पट 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 बहुत है वहाँ पे। और इसके पीछे अगर तुम एक्चुअल रीज़न अगर जानना चाहता है तो ये है। अब इसके रिगार्डिंग हम अच्छे से पढ़े नहीं हैं, मतलब हम कुछ भी बताते हैं तो ज़रूर रिसर्च वगैरह को टैग करते हैं या फिर उसके बारे में बताते हैं कि फलाना जगह स्टडी हुआ था। तो इसका हमको एग्जैक्टली स्टडी याद नहीं है कि कहाँ पे था, लेकिन इसमें ऐसा कहीं एक बताया गया था कि अगर समाज को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप एकदम उसको डीजेनरेसी की तरफ ले जाइए, मतलब एकदम सेक्स ये वो टाइप, मतलब हमेशा उसको डिक्लाइन नहीं, मतलब अगर कंट्रोल करना है आपको सोसाइटी को, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कंट्रोल करना है तो आपको उसमें डालना पड़ेगा ये वाला। क्यों? क्योंकि छोड़ो अब इसमें कुछ है क्या, कंटेंट रुका हुआ है क्या? टेक्सटिंग करती हो तुम, फिलोसॉफिकल बातें करते हो जो उनका ब्रेन तुम्हें पता चल रहा है कितना गजब है, कितना डीप है, बिकॉज शी इज ब्यूटी विद ब्रेन, ये एआई लग रहा है भाई हमको। नॉट बिकॉज शी हैज एन एक्सपर्टीज, डोमेन नॉलेज, टीचिंग स्किल्स, ग्रेट कंसेप्चुअल नॉलेज, ग्रेट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से समझा पाती हैं चीज़ों को, उनके पढ़ाने के तरीके, पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, ईज ऑफ कम्युनिकेशन। भाई माता की तरह देख लो बेटा अपने टीचर को, मे बी, और हो सकता है बहुत सारे लोग देखते भी हों। गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। क्लियरली ये वीडियो जिसको अगर नहीं दिख रहा है एआई जनरेटेड है, लो हम तुमको ऐसे दिखा देते हैं। हाँ, अब तुमको रहा कि लेकिन एआई को मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। अभी कितना दिन हुआ है इसको, मतलब अच्छे खासे से आए हुए 2 साल, ठीक है, मैक्सिमम 2 साल कह रहे हैं। नॉर्मली अगर इसको देखा जाए कि कब से ही स्टार्ट किया अपना एकदम जलवा दिखाना, तो 1-1.5 साल से, ठीक है, जलवा दिखाना स्टार्ट किया है। और अभी देख रहा है ऐसा कंटेंट बना दे रहा है, ये सब चीज़ का थिकनेस हो, मतलब मेरा कहने का मतलब हम ठरक पे नहीं जा रहे हैं, हम रियलिटी पे जा रहे हैं कि भाई ये पूरी तरह से मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, एक तरह से ही करोड़ों इमेज को समराइज करके बनाया है। और कैसे, मतलब इसको सब कुछ पता है, इवन सबका इसको फिजिक्स पता है। फिजिक्स में तो समझ रहा है ना, जैसे कि पहले का जो एआई था ना, उसमें प्रॉब्लम ये था कि उसको पता ही नहीं रहता था कि भाई हाथवा का मूवमेंट कैसा होता है। तो वो हाथ का मूवमेंट ऐसे है ना, तो ये उल्टा भी कर देता था फिर आई का मूवमेंट अजीब सा, तो वो सब चीज़ में बहुत सुधार हुआ है। चलो ठीक है भाई, अब ये टॉपिक में हमको कुछ ज़्यादा दम नहीं लग रहा। देख लेते हैं कमेंट सेक्शन में ये लोग कुछ लिखा हुआ है। सो ब्यूटीफुल लुकिंग, हाय यू सो ब्यूटीफुल, सुजीत साहू। तो ये अपना नाम लिख के क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये अंडर एज बंदा लग रहा है हमको, इसको कुछ पता होता नहीं है। और क्या है, अच्छा सर कुछ बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये क्या है, बेस्ट मौका, IVF, ओके। बट